ये वीडियो टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के सभी अभ्यर्थियों के लिए है। जो कोर्ट केस में पिटिशनर हैं उनके लिए भी, जो कोर्ट केस में पिटिशनर नहीं वो भी, सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए ताकि एक अच्छा डिसीजन आप ले सकें। पहले ये समझिए कि जो जेएसएससी की तरफ से हम लोगों का मांग था कि जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए हैं उनका आप नाम बताइए, रोल नंबर बताइए, सब्जेक्ट बताइए, कैटेगरी बताइए, मार्क्स बताइए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताइए और उसका बेसिस किस बेस पर उनको ज्वाइनिंग दिया गया है। मार्क्स बेसिस पे या कोर्ट में पिटिशन था इस बेसिस पे या किस आधार क्या था उसके ज्वाइनिंग देने का, पूरा सेलेक्टेड लोगों का लिस्ट बताइए। तो ये बहुत बार ये मांग किए हम लोग कोर्ट से, क्योंकि हम लोग जब सेलेक्ट देख रहे थे कि जो टोटल सीट जो खाली है वो राउंड ऑफ 9000 के प्लस सीट खाली होना चाहिए। हम आपको स्टार्टिंग से बता रहे थे कि ये आसपास सीट खाली होना चाहिए। तो उसको बार बार मांग कर रहे थे लेकिन जेएसएससी दे नहीं रहा था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जेएसएससी इस लिस्ट को टेबुलर फॉर्म में कोर्ट में जमा कर दिया। कोर्ट में उसने जमा कर दिया है, लेकिन कोर्ट अभी से छुट्टी चल रहा है, 9 जून तक कोर्ट बंद है। तो कोर्ट में अभी वो जो जमा किया है वो रिसीव नहीं हुआ है, प्रॉपर में जब रिसीव नहीं हुआ है ना। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि वो जमा कर दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात हो गया ना। अब जो वो उससे ये पता चल जाएगा कि कितना लोगों का उसने सिलेक्शन दिया है, कितना सीट खाली है, किन लोगों का सिलेक्शन दिया है, कितना गलत तरीके से लोगों को ज्वाइनिंग दिया है, वो सब चीज़ पता चलेगा। और किसी का अगर मार्क्स बढ़ा के या कुछ करके दिया होगा तो वो भी पता चल जाएगा। क्योंकि जेएसएससी जो है वो गड़बड़ झाला रिपोर्ट जमा कर सकती है, ये भी पता है कि गड़बड़ झाला रिपोर्ट जमा कर सकती है। तो अब इतना ही समझिए कि उसने जमा कर दिया है। अब कोर्ट में एक ऑफिशियली जब रिसीव हो जाएगा कोर्ट में, तो उसके बाद हम लोग अपने एडवोकेट के माध्यम से, एडवोकेट के थ्रू उसको हम लोग निकाल सकते हैं। उसको हम लोग फिर रीड कर सकते हैं प्रॉपर में कितना लोगों को उसने ज्वाइनिंग दिया था और कितने लोगों को गलत तरीके से ज्वाइनिंग दिया है ना। तो वो सब हम लोग रीड कर सकते हैं। फिर उसको हम लोग जब अगला हियरिंग आप लोग को पता ही होगा कि 20 जून 2025 को सुनवाई है, उसको हम लोग रख सकते हैं वहाँ पे। तो इतना है एक सिर्फ है कि उसने वो वहाँ पे जमा कर दिया है जेएसएससी, बस छुट्टी होने की वजह से ऑफिशियली वहाँ पे रिसीव नहीं हुआ है। और रिसीव हो जाएगा तो हम लोग पूरा डिटेल उसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है, गुड न्यूज़ इतना ही है सारे पिटिशनर्स के लिए, जो कोर्ट केस में पिटिशन है उनके लिए, कि ये एकदम बढ़िया हो गया कि अब आगे काम हो सकता है। और ये जो हाई स्कूल का जॉब का जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, यकीनन बताते हैं ये बहुत बड़ी बात है। आगे से कभी भी कोई हाई स्कूल का नौकरी का एग्ज़ाम नहीं होगा। याद रखें 2016 के बाद कभी हाई स्कूल का नौकरी का एग्ज़ाम नहीं हुआ और आगे परमानेंट बंद हो गया। इतना सैलरी का, जिसका 70-80 हज़ार के आसपास सैलरी है, इतना सैलरी का अब आपका कोई नौकरी का एग्ज़ाम होगा ही नहीं झारखंड में, यही मान लीजिए। हाई स्कूल तो भूल लीजिए, हाई स्कूल है। तो ये एक मील का पत्थर की तरह है, इसको तरीके से लड़ने की ज़रूरत है। जो लोग पिटिशनर नहीं हैं उसके लिए हम थोड़ा देर के बाद बता रहे हैं। जो लोग पिटिशनर नहीं हैं केस में, आपके लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप कोर्ट केस में पिटिशनर बनिए। हाँ, एक बात दो बार तो और ध्यान रखिएगा, जो नए पिटिशनर बन रहे हैं, बार बार हम देखिए कि पहले भी जो लोग पिटिशनर बने हैं, आपको कहीं भी एक ऑथेंटिक नई इन्फॉर्मेशन मिलता है तो आप मेरे नंबर पर कॉल कीजिए, हम आपको पिटिशनर बना देंगे। बहुत लोग डायरेक्ट एडवोकेट के थ्रू पिटिशनर बनते हैं, मत बनिए। अलू जलू ग्रुप से मत बनिए, क्योंकि वहाँ पे आप फुल वर्क नहीं हो पाता केस का जो अच्छे से वर्क होता है वो नहीं होता। तो आप एकदम आराम से मुझे कॉल कर सकते हैं, हम आपको कोर्ट केस में एक फुल फॉर्म में आपको जोड़ देंगे। तो जो कोर्ट केस में पिटिशनर है उनके लिए ये बात हुआ कि उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो नहीं है उनके लिए ऑप्शन है अभी भी, आप मुझे कॉल करके जुड़ जाइए, कोई इसमें नहीं। तो यही बात है, यही इन्फॉर्मेशन हम आपको देने के लिए वीडियो बना रहे हैं। आज जब ये वीडियो बना रहे हैं तो याद रखिएगा कि आज हम 3
जून 2025 से 3 जून 2025 से 3 जून 2025 से आज डेट है ना। इससे पहले हम 1 जून 2025 को भी एक बारे में बताए थे ना। तो इसको आप बहुत बड़ा पॉजिटिव मानिए और इसकी वजह से आपका एकदम रास्ता बहुत क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम लोग अब आगे जब होगा तो हम लोग और तरीके से लड़ेंगे। और ये भी देखना है कि डेटा जो दिया है टेबुलर फॉर्म में वो सही दिया है कि नहीं दिया है, या गलत दिया है, वो भी देखना है। लेकिन दिया तो जो दिया होगा तो उसको हम लोग चेक कर सकते हैं ना, चेक कर लेंगे हम लोग पूरा बैठ के पूरा एकदम 10 दिन में चेक कर लेंगे बहुत तरीके से। तो बस यही है जो हम लोग चाहते थे, ये हो गया। और हो सकता है कि 20 जून अगर टेबुलर फॉर्म सही हुआ तो 20 जून हो सकता है कि अंतिम हियरिंग हो जाए और खाली सीट के ऊपर अंतिम हियरिंग हो जाए और सीट फैसला रिजर्व हो जाएगा, नेक्स्ट हियरिंग में फैसला हो जाएगा। तो ये है कि बहुत जल्द होने की उम्मीद है और उम्मीद बढ़ गया है और जल्द फैसला होने के भी चांस बढ़ गया है। उसी तरह से पीजीटी 2023 का जो एग्ज़ाम है, पोस्ट ग्रेजुएट 2023 +2 स्कूल 2023 का भी केस हम लोग का कोर्ट केस में चल रहा है, वो भी ज़रूर जीतेंगे हम लोग ना। और उसमें थोड़ा समय लगेगा लेकिन उसमें ज़रूर जुड़ेंगे। उस केस में भी अगर किसी को जुड़ना हो तो ज़रूर जुड़िए। और याद रखिएगा कि अभी कोर्ट केस में टोटल पिटीशन पीजीटी वाले में +2 स्कूल वाले में 650 के आसपास पिटीशन है और उसको हम लोग जोड़ करके और लोगों को भी जोड़ देंगे ताकि हम लोग कोर्ट केस मजबूत हो जाए ना। ठीक है, धन्यवाद। चैनल पे बने रहिए ताकि इस चैनल के थ्रू आपको जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे जैसे CJPSC या जो भी एग्ज़ाम होंगे उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा इस चैनल में ना। और किसी भी तरीके से अपडेट आपको मिलते रहेगा, चैनल में जुड़े रह सकते हैं तो आपको इसमें है ना। ठीक है, धन्यवाद। इस वीडियो को बाकी लोगों के पास भी शेयर कर सकते हैं जो लोग कोर्ट केस में हैं ना। बस इतना ही और अपनों केस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। फिर से आपको बहुत जल्द हम मिलेंगे इसी चैनल पे। धन्यवाद।